हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो जी देखिए, सुबह का नज़ारा आप लोग, सूर्य उदय हो रहे थे और यहीं पे मैं बैठी हुई थी। और खुशी अपनी ये देखिए लेट के अपनी स्टडी कर रही है। तो उसको पढ़ाई का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो वो जब देखो तब पढ़ती रहती है। और ये देखिए सूर्य देवता कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आजकल ना हम लोग बाहर ही सो जाते हैं क्योंकि लाइट नहीं रहती है रात में। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी सूर्यदेव का नज़ारा हमारी खिड़की से भी। और इसके बाद में चलेंगे किचन में क्योंकि सुबह के काम करने हैं मुझे शुरू। और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों की आपको पीछे से आवाज़ आ सकती है। अभी मैं बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी और मैं आइस देख रही थी जम गई थी क्या। तो भाई आइस वगैरह तो जम गई थी। और अब मैंने देखिए दूध गर्म करूँगी मैं बच्चों के लिए। तो मैं पतीला ही देख रही थी जो कि कल शाम को मैंने दूध गर्म किया था, फिर फ्रिज में रख दिया था। तो दूध का ही है, दूध ख़राब ना हो जाए इसीलिए रख दिया था फ्रिज में। और अब इसी में मैं दूध को करूँगी गर्म और उसके बाद में दूध को छानने के लिए रख देंगे। और बस इसी के साथ ना सुबह सुबह के काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं रात में ना किचन क्लीन करके सोती हूँ ना, तो सुबह सुबह ना झंझट नहीं होता। आराम से तसल्ली से काम करो, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन जिस दिन नाइट में किचन वगैरह क्लीन नहीं हो पाता ना, फिर मेरा किचन में आने का मन ही नहीं करता है। और बच्चों को दूध पिलाना ही था क्योंकि, और आजकल ना 2 दिन से वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ मैं क्योंकि पतिदेव भी थक जाते हैं, सारा दिन हॉस्पिटल में भागा दौड़ी करनी पड़ती है ना, इसीलिए फिर वो सुबह उठ नहीं पाते हैं और अकेली मैं जा नहीं पाती हूँ। दोनों बच्चों को लेके बड़ी सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो फिर मुझे एक्सीडेंट वगैरह का डर रहता है। बच्चे मानते भी नहीं है ना। छोटे वाली बेटी मेरी थोड़ी शैतानी है। बच्चों के लिए मैंने दूध छान दिया है थाली में ठंडा होने के लिए, और हम दोनों के लिए मैंने पतीले में चाय रख दी है बनने के लिए, क्योंकि सुबह की चाय के बिना तो काम चलेगा नहीं। भले ही मैं वॉक पे नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं 20 to 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, चाहे जो भी हो जाए। और बस इसके बाद में मैंने चाय बनानी शुरू कर दी है। चाय मैं बनाती हूँ अदरक वाली, एज़ यूजुअल आप लोगों को पता ही है कि मुझे अदरक की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी जो पतीला मैंने निकाला था ना, उसे मैं पोंछ पाछ के फिर वॉश कर दूँगी उसे। और मतलब उसका जो पहले का दूध गर्म किया हुआ था ना, तो थोड़ी मलाई सी लगी हुई थी, वो जल गई थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रगड़ना पड़ा। उसके बाद में भी वो नहीं उतरी, तो फिर मैंने उसे पानी में भिगो के रख दिया। और अभी मैं थोड़ा सा पानी बचा हुआ था ग्लास में, मैंने सोचा चलो मैं पी लेती हूँ जब तक चाय बनती है तब तक। और सुबह उठते ना पानी के 2-3 ग्लास पी लेने चाहिए। पानी जितना ज़्यादा पियो हेल्थ वाइज भी वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस कुछ कुछ चीज़ें जो याद आती हैं तभी फॉलो करी जाती हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए दूध हो जाएगा ठंडा। बच्चे आज अपना नहाना धोना कर रहे हैं क्योंकि उठने में भी लेट ही हो गया था। 6 बजे तो मैं उठी थी, आधा घंटा मेरी एक्सरसाइज में चला गया। इस चक्कर में फिर कॉल वॉल आ गए 1-2 घर से, तो फिर 7:15 के करीब मैं आज किचन में आई थी काम करने के लिए ही। ये दूध वगैरह तो पहले ही हो चुका था। फिर फटाफट से बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाया। और ये सारे काम सुबह सुबह के बहुत होते हैं। आजकल लंच और नाश्ता एक साथ ही होता है क्योंकि पतिदेव को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि उन्हें खाना खिला के ही भेजूँ, फिर वो शाम तक आते हैं, तो फिर हमारा भी लंच उसी टाइम ही बन जाता है। ज़्यादा कुछ करना होता ही नहीं है आजकल। और बस अभी देखिए बच्चे अपना रेडी हो रहे हैं, और बच्चे तो चले जाएंगे, रेडी क्या हो रहे हैं, वो तो चले ही गए हैं। मैं बेडशीट लगाने के लिए आई थी, और अभी मैं बेडशीट को अच्छे से बेड पे झटका पटका के बिछा दूँगी ताकि ये भी पूरे दिन के लिए रेडी हो जाएगी। और देखिए क्या हाल कर दिया बेडशीट का। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने एक बेडशीट और शेयर की थी, वो तो ना एक नंबर की बेकार बकवास क्वालिटी की बेडशीट आई है ना। तो पूरे बेड पे ही आ रही थी, और इतना भारी सा उसका कपड़ा था ना, इसीलिए उसे तो मैंने रिटर्न में डाल दिया। उसका तो हमें फंड ही वापस मिलेगा, अब कुछ नहीं हो सकता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। अभी बच्चे गए हैं, जस्ट अभी नीचे गए हैं वो लोग, उनकी गाड़ी आने वाली है, और उनके लिए नाश्ता वगैरह मैंने करवा दिया था। मैं लगी हूँ अपने घर के काम में। आजकल 2 दिन से ना वॉक ही नहीं हो पा रही है। एक्सरसाइज तो मैं कर लेती हूँ, वॉक पे नहीं जा पाती हूँ। और
बस अभी शुरू करूँगी घर के काम, उसके बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और वो देखिए मैंने अपना मोबाइल लगा रखा है ट्राइपॉड में, तो मैं भी वीडियो शूट कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को अपना मॉर्निंग रूटीन कि मैं आज क्या बनाती हूँ और कैसे अपना सुबह का काम शुरू करती हूँ। और आज बेसिकली कुछ भी काम हुआ नहीं है, तो आजकल यही चल रहा है, थोड़ा टेंशन चल रही है दिमाग में, इसीलिए। चलिए दोस्तों अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। आपसे बात करने के बाद में मुझे घर के काम तो करने ही थे, और बात करने के बहाने ना मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बच्चे ना कितना भी बोल दो मानते नहीं है बच्चे, एक दो दिन याद रखते हैं फिर नहीं मानते हैं, फिर भूल जाते हैं, तो यही सब चल रहा है। ये देखिए कपड़े कितने उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं, तो मैंने इनको सीधा किया। धुलने वाले कुछ बच्चों के नए जींस टॉप वगैरह थे, उनको मैंने सोचा चलो धो के रख देती हूँ, कब टाइम मिले ना मिले फिर मुझे। आगे अब त्यौहार भी आने वाले हैं ना, नवरात्रों में धुलेंगे नहीं। फिर जी देखिए मैं झाड़ू निकाल के ले आई हूँ अंदर से, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को दिखा देती हूँ। डेली दोनों टाइम झाड़ू पोछा होता है, उसके बाद में देखिए कचरा कितना ज़्यादा निकलता है ना, और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। हाईवे होने का ये भी एक नुकसान ही है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। हमारे राजस्थान में तो वैसे ही धूल मिट्टी के ढेर उड़ते हैं। तो बस अभी मैं झाड़ू कर लूँगी, फिर मैं पोछा भी करूँगी। झाड़ू पोछा मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया है आप लोगों को, और इससे पहले भी मैंने वीडियोस में काफ़ी बार दिखाया, तो आप लोग देख लीजिए। एक एक कोने से अच्छे से झाड़ू निकाल लूँगी। और जी बस अब फटाफट से चलेंगे किचन में, क्योंकि अभी नाश्ता भी मुझे बनाना ही है। तो मैंने ना झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया था, फिर मैंने सोचा चलो चाय और बनाते हैं, तो मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि चाय एक बार फिर से पीने का मन हुआ। और पतिदेव का कोई कॉल आया हुआ था, तो वो घूम ही रहे थे इधर से उधर उधर से इधर, तो घूम घूम के बात कर रहे थे अपनी। और मैंने फटाफट से देखिए आटा निकाल लिया, बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह सुबह बनाया था ना, तो मैंने बिल्कुल 2-4 रोटियों का ही आटा लगाया था। और अब मैंने थोड़ा सा आटा मैं और लगा रही हूँ। अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह तो नहीं किया है, लंच करेंगे हम लोग डायरेक्ट, तो फिर मैं पराठे बना लूँगी। और पतिदेव ने बोला कि सब्ज़ी रहने दो, मुझे टाइम नहीं है इतना कि मैं ज़्यादा देर रुकूँ, तो बस इसीलिए मैंने फिर सोचा फटाफट से चलो अभी मैं रोटियां की जगह ना पराठे बना दूंगी। इसके लिए मैंने ना सॉफ्ट सा आटा लगाया, और पतिदेव यही बोल रहे थे कि ना आटे को कई देर तक ना गूंदना चाहिए, जिससे रोटियां भी अच्छी बनती है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं। और पतिदेव तो मुझे बोल रहे थे कि मिस्सी रोटी बनाना शुरू कर दो, अब से मिस्सी रोटी ही खाया करेंगे। लेकिन वही है, रोज़ रोज़ मिस्सी रोटी वगैरह भी अच्छी तो लगती नहीं है, हेल्दी तो बहुत होती है, और कहते ही हैं कि हेल्दी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, लेकिन खानी चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने पहले तो गाय की रोटी सेक दी है, फिर मैंने इस तरह से ना जैसे कचौड़ी वगैरह हम लोग भर के बनाते हैं ना, उस तरह से मैंने एक रोटी की लोई ली, उसमें मैंने थोड़ा घी भर लिया और इसको बेल दिया। और देखिए रोटी ना इतनी अच्छी बनती है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। पराठा तो आप लोग ना इस तरह से बना सकते हैं पराठे। तो घी देखिए जमा हुआ था, तो मैंने इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और अभी घी वाले मैं पराठे बना दूंगी। मैं 8-7 तरह के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि अलग अलग तरह के पराठे भी ना खाने में अच्छे लगते हैं। शेप ही अलग है, बाकी आटा तो एक ही है। मैं हमेशा आटा नमक डाल के ही गूँथती हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने वीडियोस भी देखे हैं, लोकल में भी देखा है कि लोग ना पूरी के आटे में नमक नहीं डालते हैं, और वैसे रोटियों में भी नमक नहीं डालते हैं। कभी स्पेशल ओकेजन पे ही नमक वाली रोटियां बनाते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ही चाहे पूरी बनाओ चाहे आटा वैसे रोटी के लिए लगाओ, मैं नमक डालती हूँ, क्योंकि हमें ऐसा बेस्वाद रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं बिना नमक वाली और बिना घी वाली, तो हम लोग ना नमक डाल के ही खाते हैं। तो बस अभी ये देखिए मैं कितना अच्छा फूल गया ना पराठा, तो मैं इस तरह से पराठे बना लूँगी। अब जो पराठा मैंने बनाया है वो था 5 कूट का, और अभी 4 कूट वाला पराठा मैं बना रही हूँ। और अब एकदम से सिंपल पराठे भी मैं बना लूँगी, 3 कूट के, 5 कूट के, 6 कूट के, 4 कूट के। तो वैरायटी ऑफ पराठे बनाने के बाद में ये था फाइनली आज का हमारा लंच। 3-4 तरह के पराठे, गाजर का अचार, दही, साथ में सैलेड वगैरह भी था।
तो यही सिंपल सा था हमारा आज का लंच और इसके बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर करूँगी किचन क्लीनिंग और फिर जाऊँगी मैं खेत में भी। तो चलिए बातें करते हैं। गाइस वेलकम बैक अगेन। और अभी ना हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर का भी क्या एक्चुअली 10 बज रहे हैं और मेरा लंच वगैरह सब कुछ बन चुका है, क्योंकि अभी वही है ना कि पतिदेव जाएंगे हॉस्पिटल पापा जी के पास, तो फिर मैंने खाना वाना बना दिया था इनके लिए। अच्छा, आज इतना लेट इसीलिए हो गए बिकॉज़ वहाँ पे हमारे चाचा जी चले गए हैं खाना लेके, तो अब हस्बैंड चले जाएंगे शाम को लेट तक फिर आ जाएंगे। और मैंने लंच बना दिया है, पराठे बनाए 3-4 तरह के और अचार और दही के साथ खा लेंगे। वेजिटेबल में तो सिर्फ टोमेटो ही रखे थे तो मैं क्या ही बनाती, बस इसीलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, शाम को बनाऊँगी। और चलिए दोस्तों, अब मैं भी खेत में जाऊँगी। पतिदेव के जाते हुए हॉस्पिटल में जाते मुझे खेत में छोड़ देंगे, ड्रॉप करेंगे। और बस इसी के साथ करूँगी इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दिए ताकि वो भी इंटरटेन हो सके मेरे व्लॉग्स देख के। और अगर आपको गाँव की लाइफ पसंद आती है, नेचर के बीच में रहना, कैसे रहते हैं हम लोग गाँव में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसके बाद में मैं मिलती हूँ कल नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना, अपने परिवारजनों का, बड़े छोटों का बहुत बहुत ध्यान रखिए, प्यार बांटिए, खूब खुश रहिए। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टिल देन ऑल ऑफ यू रियली टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। ओके, तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में। बाय।